वेलकम डाई हार्ट्स। हमने लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक ओवर कर लिया था। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एनडीए के पर्सपेक्टिव से। इसमें यूजली एक टेबल फॉर्म आती है, उसके रिलेटेड 5 क्वेश्चन आते हैं और अलग से एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा आते हैं जिसमें अर्थमेटिक मीन को सी भी आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, वेरिएंस आता है, ये सब आते हैं। सो आप इसको बिल्कुल नहीं छोड़ सकते और एकदम ईजी टॉपिक है। इसमें एकदम 6th 7th लेवल वाला आता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता, बस एक दो टर्म्स आपको आनी चाहिए। अदरवाइज जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिक से है, आपको सब आता है। मीन क्या होता है, एवरेज क्या होता है, मीडियन, मोड, दैट इज सेम, बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए अच्छे से। और ये बहुत आसान टॉपिक है, इसलिए आप इसमें स्कोर अच्छे से कर सकते हो। एक क्वेश्चन अगर आप सोच समझ लीजिए, अगर आपने एक टेबल आपको दिया हुआ है और उसके जो 5 पार्ट्स है, जैसे इसमें क्वेश्चन है उसमें एक टेबल है और उसमें 5 पार्ट्स है, तो एक बात समझिए कि अगर आपने टेबल सॉल्व कर लिया एक बार में, अगर टेबल सॉल्व कर लिया तो आपको अगर इसमें अगर 3 to 4 मिनट्स भी लग रहे हैं तो आप 5 पार्ट्स, 1 2 3 और 4, 5 पार्ट्स आप यूं 1 सेकंड में कर लोगे। मीन्स 3 से 4 मिनट में आप 5 क्वेश्चन सही कर लोगे, एज कम्पेयर टू अदर टॉपिक जिसमें आपको 5 क्वेश्चन सही करने के लिए कम से कम 10 से 15 मिनट चाहिए होंगे, और या फिर वो सही हो भी ना हो। इसमें एक क्वेश्चन आएगा, उसमें 5 पार्ट्स आएंगे, वो आप अच्छे से कर लोगे। सो होप यू एंजॉय दिस टॉपिक। शुरू करते हैं हम स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स आप बेसिकली आप जानते ही हो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। स्टैटिस्टिक्स होता है जब हम डाटा को एनालाइज करते हैं। हम डाटा को जब स्टैंडर्ड फॉर्म में रखते हैं, उसको उसका हम ग्राफ देखते हैं, हम उसकी वैल्यूज चेक करते हैं, उसे हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स है, राइट। उसी को हम कहते हैं, एक जो फर्स्ट मेथड उसको कहते हैं हम मेजर ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब सेंट्रल टेंडेंसी जो मेजर करे उसको कहते हैं हम। उसमें 3 टॉपिक्स आते हैं हमारे। सबसे पहले आता है मीन मीन सेकंड आता है हमारा मीडियन, तीसरा आता है हमारा मोड। इन सबको मैं अलग से वापस पढ़ाऊंगा, बस अभी जस्ट एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, एक फुट नोट। मीन होता है एवरेज, एवरेज इन सेंस औसत, अगर हम हिंदी में बोलते हैं औसत, एवरेज। एवरेज मतलब कि जितने हमारे नंबर है अपॉन टोटल नंबर ऑफ, जैसे हमारे पास अगर 1 2 3 4 5 पूछा हमसे, 1 2 3 4 5, तो इनका सम 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइड बाय टोटल नंबर, तो 1 2 3 4 5 तो 5, तो ये हमारा हो जाएगा मीन। ये हमारा होगा मीन, इसको हम डिनोट करते हैं एक्स बार से, ये मीन। मीडियन आता है, मीडियन आता है सेंट्रल टर्म। मीडियन मतलब सेंट्रल, जैसे ये 1 2 3 4 5 है ना, जो बीच वाली टर्म उसको बोलते हैं मीडियन। बस याद रखना कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, मतलब डाटा अरेंज होना चाहिए, तभी सेंट्रल टर्म निकल सकती है। तीसरा था मोड। मोड मतलब होता है कि जो सबसे ज्यादा बार आया, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नंबर, तो सबसे ज्यादा बार आया है नंबर, उसे हम कहते हैं उसका मोड। अभी जस्ट मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, डोंट वरी। अभी समझ नहीं आया कोई बात नहीं, हम आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे हर चीज को, मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है। उसके बाद आता है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मेजर ऑफ डिस्पर्शन, अब ये क्या होता है? ये देखो यार, क्या जैसे नंबर है, जैसे हमारा मान लिया कि हमने इसका इसका ये जैसे मान लीजिए मीडियन 3 है। अगर मीडियन 3 है तो ये नंबर इनसे कितना दूर जा रहे हैं, मतलब उससे कितना डिस्पर्स हो रहे हैं, 2 1 4 5, वो हम चेक करते हैं, तो उसके क्या कहते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन। उसके अलग से फॉर्मूले है, राइट। जैसे एक है मीन डेविएशन, मीन से चेक करो आप मीन डेविएशन कितना चेंजेस आ रहे हैं। सेकेंड आता है वेरियंस, वेरियंस। और वेरियंस के साथ ही हम लिख सकते हैं साथ में स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये सब हमको पढ़ना है, बस मैं अभी जस्ट एक इंडेक्स की फॉर्म में आपको सब बता रहा हूँ कि हम पढ़ेंगे, जिससे आप आइडिया को क्लियर हो जाए कि स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या आता है। फिर अगला हम पढ़ेंगे, एक टॉपिक ये पढ़ लिया हमने, दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम पढ़ेंगे, जैसे हिस्टोग्राम हो गया, कोलिशन रिग्रेशन हो गया, या फिर ओजाई कर्व हो गया, जितने हम पढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हो गया, जितने हम ग्राफ्स पढ़ते हैं उसको हम पढ़ेंगे ग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, राइट। तो अब शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक, जो है कि हमारा है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा मीन। सबसे पहला आता है हमारा मीन। मीन को हम कभी कभी बोलते हैं एवरेज, एवरेज। ये इसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन, भी इसी का नाम होता है। अर्थमेटिक मीन भी इसी को हम कहते हैं, राइट। इसका फॉर्मूला क्या, सिंपल फॉर्मूला है, इसका कुछ नहीं है। सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे कि अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन, जैसे अभी मैं था 1 2 3 का मैं बात करूँ,
तो अगर इसका सम निकालेंगे, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, तो क्या होगा 1 प्लस 2 प्लस 3, और टोटल नंबर एलिमेंट्स कितने हैं 3 है, तो कितना 3 2 5 प्लस 1 6, 6/3 इक्वल्स टू 2। तो हमारा मीन क्या आ गया 2 आ गया, हमारा मीन क्या आ गया 2 आ गया। इसको कोई ऐसे भी लिखता है, इसका अगर मैं दूसरी फॉर्म में लिख जाऊँ, सिग्मा एक्स आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई। अब ये सिग्मा क्या होता है, इसको हम कहते हैं सिग्मा, ये व्हाट इज कॉल्ड सिग्मा। और सिग्मा होता क्या है, इसको बोलते हैं सबमिशन, सबमिशन मतलब सम करना, सबमिशन राइट, सबमिशन सम करने को बोलते हैं, तो सिग्मा बोलते हैं उसको। तो एक्स आई क्या होते हैं, हमारे जो टर्म्स होते हैं, टर्म्स होती है उसको हम कहते हैं एक्स आई, कहते हैं एक्स आई राइट, कि जो भी हमारे टर्म्स है 1 2 3, तो आई में 1 2 3 चलता रहेगा, तो ये टर्म्स आते हैं। एफ आई का फ्रीक्वेंसी, इसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है, हमारा फ्रीक्वेंसी टोटल 3 है, और एक्स आई कितना हमारा टोटल 1 प्लस 2 प्लस 3, उसका सम आ गया 3। सो आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग जान ली, और उसको अगर हम इस फॉर्मूले से फॉर्म से भी लिखते हैं, आगे और फॉर्म आएंगे, डोंट वरी। अभी ये डिस्क्रीट डिस्क्रीट में है, उसका कंटिन्यूअस ऐसे सब आएंगे, इसलिए आपको और आगे देखना पड़ेगा, इसलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसमें मीन में टोटल 5 तरह के मीन आते हैं, टोटल 5 तरह के मीन आते हैं। सबसे पहले बोलते हैं अर्थमेटिक मीन, तो सबसे नॉर्मल होता है जो आपने पढ़ा हुआ, बचपन से पढ़ा होगा, अर्थमेटिक मीन। सेकंड आता है ज्योमेट्रिक मीन, जिन्होंने जीपी पढ़ ली होगी उसके पास होगा ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, फिर भी मैं जीपी अलग से टॉपिक आएगा, डोंट वरी, जीपी अलजेब्रा में आएगा, लेकिन ज्योमेट्रिक मीन इसमें आएगा क्योंकि मीन से रिलेटेड है, इसलिए हम ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पे पढ़ेंगे, लेकिन जब जीपी आएगा तो अलग चीज आएगी राइट। थर्ड हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन। फोर्थ कंबाइंड मीन, कंबाइंड मीन। एंड फिफ्थ वेटेड मीन। तो ये क्या था हमारा अर्थमेटिक मीन, ये होता है हमारा ज्योमेट्रिक मीन, ये होता है हमारा हार्मोनिक मीन, ये होता है हमारा कंबाइंड मीन, ये होता है हमारा वेटेड मीन। हम इसको अब एक एक करके हर चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं कि मीन, जो 5 टाइप्स की मीन है कैसे निकालते हैं और उसका क्या मतलब है। सबसे पहला था हमारा अर्थमेटिक मीन, सबसे पहला था हमारा अर्थमेटिक मीन। अब देखिए अर्थमेटिक मीन जो हम सिंपल अभी जो हमने पढ़ा एवरेज वही होता है। अर्थमेटिक मीन्स नॉर्मल जो एवरेज पढ़ते हैं वही एवरेज होता है, कि सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बट क्या है ना, धीरे धीरे वेरिएशन आती रहेंगी, धीरे धीरे वेरिएशन आती रहेंगी, कि कभी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएंगी, कम कम हो जाएगी, कभी कम डिस्क्रीट फॉर्म या कंटिन्यूस फॉर्म होगा, कभी ग्रुप डाटा होगा, तो आप उसके हिसाब से आपके फॉर्मूले बदलते रहेंगे धीरे धीरे, लेकिन मैं बताऊंगा कि कैसे आ रहे हैं, डोंट वरी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आपको ले जाऊंगा। तो सबसे पहले आता है, अगर मैं ए एम निकालूंगा तो अर्थमेटिक निकालूं, तो ये आप एपी में पढ़ोगे, ए एम फॉर टू नंबर्स, टू नंबर्स ए एंड बी। तो अब मैं बताओ ए एंड बी अगर मैं दो नंबर है, इसका अगर मैं ए एम निकालूंगा अर्थमेटिक निकालूं तो कैसे निकलेगा। तो आप सब जानते हो, सबसे पहले सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, तो सम ऑफ एलिमेंट्स तो क्या हो गया ए प्लस बी अपॉन टोटल नंबर एलिमेंट्स, तो कितने एलिमेंट्स है दो, इसका फॉर्मूला यही हो गया। ये एपी में आप पढ़ोगे डोंट वरी, लेकिन यहाँ पे भी आपने मीन के हिसाब से, अर्थमेटिक मीन के हिसाब से एवरेज निकालने के लिए आपने पढ़ा कि सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फिर सेकंड आता है ए एम फॉर अर्थमेटिक मीन फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि होता है हमारा ई सिग्मा एक्स आई एफ आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई। अभी होता क्या है, एक होता है तो पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता कैसे, मतलब फॉर्मूला ये आया क्यों। देखिए सर मान लीजिए एक आपका से टेबल है, जिसमें इसको कहते हैं एक्स आई, इसमें से 1 2 3 है, इसे कहते हैं एफ आई, जो कि 5 2 1 है राइट। आप लोग इसका मतलब क्या है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं इस डाटा को ऐसे ना लिख के मैं इसकी फॉर्म लिखूँ, जैसे आप पहले जो पढ़ रहे थे 1 2 3 4 5, इसका एवरेज निकालो, तो आपने निकाला था कि सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ, अगर मैं इस डाटा को ऐसे इस फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, एक कितनी बार, एक कितनी बार उसकी मतलब ये एक ये क्या नंबर्स, एफ आई मतलब फ्रिक्वेंसी कितनी बार है, फ्रिक्वेंसी मतलब कितनी बार, तो 5 टाइम्स है तो 1 को मैं 5 टाइम्स लिखूंगा, 1 2 3 4 और ये 5। फिर उसके बाद 2 कितनी बार, 2 टाइम्स 2 भी है, फिर उसका 3 1 टाइम है। तो ये हमारा इसी को डाटा को मैंने एक टेबल फॉर्म लिख दी, इस डाटा को मैं ये डॉट डाटा
रॉ डाटा होता है रॉ, राइट, उसको मैंने टेबल फॉर्म में लिख दिया। तो आप देख सकते हो कि कितना सोफिस्टिकेटेड वे में लिखा। क्योंकि अब आप अगर ये तो छोटा डाटा, इसलिए आप ऐसे जस्ट आप सोचोगे यार इजी तो ये है, लेकिन डाटा बड़ा होता और नंबर्स बहुत ज़्यादा होते, मैं सिर्फ 3 नंबर्स लिए, ज़्यादा नंबर हो ज़्यादा होते, कैसे करते। तो इसको अगर मुझे आप करना है, अगर आप सोचिए अगर मुझे इसका मीन निकालना है, तो आप क्या करोगे, 1 को 5 बार ऐड करोगे, 1 को कितनी बार करोगे, 5 बार ऐड। तो हम इसको कहते हैं एक्स आई एफ आई। एक्स आई एफ आई मतलब कि 1 5 बार ऐड हो रहा है, मतलब 5 टाइम्स ऐड हो रहा है तो 5 आ गया। 2 को हम 2 टाइम्स ऐड कर रहे हैं, 2 को हम 2 टाइम्स ऐड कर रहे हैं, तो 2 टू द 4 मतलब 4 ला रहे हैं। देन 3, हम 3 को कितनी बार कर रहे हैं, एक बार, तो 3 आया। नहीं देखो, आप 3 को एक बार कर रहे हैं। ये हो गया एक्स आई एफ आई, क्योंकि ये हो गया टोटल सम। आप देखते हो इससे हमारा सम आ गया टोटल। आया सब हमारा, 1 को हमने 5 बार ऐड किया तो 5 आ गया, 2 को हमने 2 ऐड किया तो 4 आ गया, 3 को एक बार किया तो उसको जब सम लेंगे क्या आएगा, 5 4 9, 9 प्लस 3 12। अब भाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हुए। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक 5 बार आया, फिर 2 2 बार आया और 3 एक बार आया, तो ये भी तो 8 हुए, 5 प्लस 2 प्लस 1। तो इट्स इजी वे ना, यही इजी वे होगा कि अगर आप जो पूरा डाटा ओपन वे में रॉ डाटा की फॉर्म में है, उसको आप अगर देखोगे गिनोगे अच्छा, तो आपको एक टेबल की फॉर्म में दे दो, तो आप पता चलेगा आपको कि एक 5 बार आया तो ये मतलब 5 टाइम्स ऐड होगा, 2 2 बार आया तो 2 2 बार ऐड होगा तो 4 आ गया, और 3 एक बार 3 बार ऐड होगा। और आई कितनी बार, कौन कितनी आई, मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी है हर नंबर की, तो 5 2 और 1, इनको ऐड करूंगा तो 8 आएंगे। और ये तो हमको पता है कि हमको क्या क्या चाहिए होता है, टोटल सम, तो सम हमारा 12 आ गया, ये हमारा एक्स आई एफ आई, समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई हमारा 12 आ गया। और एफ आई फ्रीक्वेंसी 8 आई, राइट। तो आप ये देख लिया आपने कि इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है ये है कि एक नंबर जब एक से अधिक बार आए, एक से ज्यादा बार आए, मोर देन 1 टाइम्स आए एक ही नंबर, तो उसको हम एक टेबल के फॉर्म में इजीली लिख सकते हैं, जिससे कि हम उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल पाए कितनी बार आ रहा है। अगर इसको सबमिशन करना, ऐड करना, सब करना थोड़ा मुश्किल होता है, हमारा टाइम कंज्यूमिंग होता है। अच्छा हम एक ग्राफ की फॉर्म में कर ले। देन अगला कॉन्सेप्ट आता है हमारा एम फॉर, अब अगर मैं एम यहाँ पे था 2 नंबर के लिए, ठीक है, फॉर 2 नंबर्स। अगर मैं कहूँ एन नंबर्स, एम फॉर एन नंबर्स, तो क्या होगा, एन नंबर्स और कौन से नंबर्स, एक्स आई, x1 x2 x3 अप टू एक्स एन। अगर इनका मैं सम निकालूं, कोई भी ऐसे एन नंबर्स हो, ठीक है, और हम सम निकाल तो कैसे निकालेंगे, आप सबको पता है कि ई सिग्मा एक्स एन अपॉन एन, राइट, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। ये बात सब जानते हैं कि कैसा है ये चीज। अभी बताता हूँ, वापस से बताता हूँ आपको ये चीज। क्या कुछ क्या करना है, सम निकालना है, तो आप सम देखो, x1 x2 x3 सब निकालना है, तो यहाँ पे वो डाल दिया आपने सिग्मा, राइट, और नीचे n क्या है, टोटल नंबर्स, तो n आ गया। अगला आता है हमारा फोर्थ, एम फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी। अगर डाटा ग्रुप में दिया हो, अगर डाटा ग्रुप में दिया हो तो हम कैसे निकालते हैं, इसके ऐसे अलग अलग फॉर्म बहुत आएंगे, तो एफ प्लस सिग्मा डी आई एफ आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई। अब आप बोलोगे ये ए क्या है, ये ए है हमारा अज्यूम्ड मीन। आपको बताऊंगा क्या होता है अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन सेकंड, हमारी डी आई क्या है, हमारा डी आई होता है एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। आपको बताता हूँ कि ये चीज हुई क्या है, मतलब ग्रुप डाटा को बोलते क्या है और ग्रुप मीन हम निकालते क्या है, मतलब ये चीज है क्या। कहते क्लास, क्लास मतलब, अब मैं देखो देखिए हमको अब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। जैसे कि आपको क्लास में ऐसा होता है कि 40 से 50 मार्क्स के बीच में बच्चे इतने आए, जैसे मान लीजिए, जैसे, राइट, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक हम पहले बनाए थे अपना टेबल, ये हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे समझिए कि क्लास में क्या होता है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि 100 मार्क्स का पेपर है, 100 मार्क्स का पेपर है, तो 0 से 10 मार्क्स किसके कितने बच्चों के आए, तो आप बोलोगे अप्रोक्सीमेटली 2 या 3 बच्चों के आए होंगे। फिर 10 से लेकर 20 के बीच में कितने आए, तो आप बोलोगे 3 बच्चों के होंगे, राइट। और 20 से 30, तो आप बोलोगे 15 बच्चों के होंगे। एंड 30 से 40, तो आप बोलोगे नियरली 25 बच्चों के होंगे, राइट। तो आपने ये देखा कि मुझे पर्टिकुलर किसी के मार्क्स नहीं पता। मुझे नहीं पता कि जैसे 11 मार्क्स किसका है, 12 किसका है, 13 किसका है। मुझे तो 20 के रेंज की मैं पता लगी, कि बात रेंज की पता लगी मुझको कि 10 से लेकर 20 तक के बीच में 3 बच्चे आए। सिमिलरली 20 से 30 के बीच में 15, मुझे नहीं पता 25 किसका है, 26 किसका है, 28 किसका है, 29 किसका है, मुझे ये सब नहीं पता। जस्ट मुझे इतना पता है कि एक रेंज में बच्चों के कितने हैं, तो हम इसको क्या कहते हैं, रेंज, राइट। इस चीज को क्या कहते हैं, रेंज। एंड सेकेंडली हम कहते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट हमारी होती है जो लेफ्ट हैंड साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम कहते हैं लोअर लिमिट। फिर कहते हैं अपर लिमिट, अपर लिमिट।
वो होगी हमारी 10 जो राइट हैंड साइड होती है, राइट। उसके बाद मैं कहा रेंज, तो रेंज क्या होगी आप समझाएंगे कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो कितना होगी 10 माइनस 0 10। देन रेंज हमेशा सेम रहेगी, देख सकते हो आप, रेंज हमारा हमेशा सेम रहेगी। देन आज उसका आता है क्लास मार्क। क्लास मार्क, क्लास मार्क होता है उसके बीच वाला, कि हम एक पर्टिकुलर बीच वाले को मान लेते हैं, जिससे कि हम उसके हिसाब से वैल्यू निकालते हैं। क्लास मार्क निकाल लीजिए, क्या होता है जैसे कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। देख लीजिए 0 प्लस 10 डिवाइड बाई 2, तो क्या गया 5। अब मैंने एक बात कही थी अज्यूम्ड मीन, तो अज्यूम्ड मीन क्या होता है आप बताता हूँ। जैसे आपको, जैसे आप जानते हो कि मैं ऐसे निकाल सकता कि मुझे तो पता कि कौन सा नंबर 2 बार आया है। हम तो क्या करते थे पहले, एक्स आई एफ आई करते थे, मतलब कि हम क्या करते थे, एक्स आई एफ आई करते थे। जैसे क्या होता था कि अगर 2 3 बार आया है तो हम लिखते थे 2 को 3 बार लिखते थे, कि हमको तो पता है 0 से 10 में कौन आया है। हम मानते हैं कि इसका एवरेज मान लेते हैं, हम बोलते हैं क्लास मार्क निकाल लेते हैं, जिससे कि वो 3 बार आएगा, मतलब इन सबके बिहाफ पे 0 से 10 के बीच में हम कह रहे हैं 5, ऐसा कर रहे 5, राइट। तो 5 मान लीजिए ऐसे बीच का नंबर है जो पूरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम इसका लिख दिया, हमने एक्स लिख दिया अलग से, क्योंकि हमने लिख दिया 5, इसका कितना आएगा 15, इसका आएगा 25, इसका आएगा 35। इसको हम कहते हैं क्लास मार्क भी कहते हैं। तो हमने एक चीज देखी कि हमने एक ऐसा नंबर ले लिया पूरे ग्रुप में, एक रेंज के बीच में, हम ऐसा नंबर ले लिया जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है अप्रोक्सीमेटली, ना हायर वैल्यू ना लोअर वैल्यू। जैसे कि समझ लीजिए क्लास में एक बच्चा होता है टॉपर, राइट, एक या दो टॉपर होते हैं, एक होता है फेलियर, राइट, वो भी एक या दो होते हैं। लेकिन जो पूरी मैक्सिमम क्लास होती है एवरेज होती है, पूरी मैक्सिमम क्लास होती है एवरेज होती है, जिसमें 40 से 50 बच्चे आते हैं, एवरेज क्लास। तो जो एवरेज क्लास है वो पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करती है। टॉपर तो ये नहीं कर सकते, हम ये तो कह नहीं सकते कि भाई सब बच्चे टॉपर ही है, ऐसे तो ऐसे सब बच्चे फेलियर, लेकिन एवरेज क्लास का हम पता लेते हैं कि हाँ इसका एवरेज स्टैंडर्ड इतना है, इस क्लास का एवरेज स्टैंडर्ड इतना है। उसी हिसाब से हम एक एवरेज ले लें इन रेंज का या ग्रुप का, जिससे हमको पता चलेगा कि हाँ अप्रोक्सीमेटली 0 से 10 के बीच में 5 बच्चे आए होंगे, राइट, 0 के बीच में 5 होंगे, 5 होंगे, 5 मार्क्स आए होंगे, और 5 कितनी बार आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं, 15 कितनी बार, 3 बार। लेकिन आप एक चीज देख सकते हो यहाँ पे कि नंबर तो चलो छोटे छोटे है, नंबर 2 3 15 25 ही है जस्ट, राइट। लेकिन क्या पता नंबर से बड़े बड़े हो जाए, जब नंबर इससे बहुत बड़े बड़े हो जाए, मतलब कि इससे लिमिट बहुत बढ़ जाए, और ऐसे ऐसे 5 10 15 20 ना रहते, इससे और बढ़ जाते, राइट, इससे और बढ़ गए होते हैं हमारे, तो कैसे करते सॉल्व। तब हम कैसे करेंगे सॉल्व इतने बड़े बड़े नंबर्स का, right? तो हम क्या करते हैं, हम एक अज्यूम्ड मीन मान लेते हैं, हम एक अपने मन से एक मीन मान लेते हैं। जैसे मैंने मान लिया वो यूजली होता है बीच वाला नंबर, वो होता है यूजली बीच वाला मिडल टर्म होती है। तो मैं अपने हिसाब से देखा भाई मैं 15 मान लूँ 25 मान लूँ, तो मेरे मन से क्या मैं 25 मान लेता हूँ, मैं 25 का मान लिया अज्यूम्ड मीन। और मैं अज्यूम्ड मीन में क्या है, अज्यूम्ड मीन। आपने पढ़ा एक डीआई भी होता है एक डीआई। अब डीआई क्या होता है, अभी मैंने बताया डीआई होता है हमारा एक्स आई माइनस ए, राइट, एक्स आई माइनस ए। अब एक्स आई क्या है, एक्स आई हमारा ये है, ए क्या है हमारा अज्यूम्ड मीन, मतलब मीन से कितना डेविएट हो रहा है ये, 25 से 5 गया, राइट, या फिर एक्स आई माइनस ए होगा, तो 5 माइनस 25, तो -20। देन 15 - 25 -10, 25 - 20 0, 25 और 35 - 25 10, राइट। तो मैं एक्स आई माइनस ए आ गया, ये आ गया हमारा डी आई, राइट, ये आ गया हमारा। तो हम अपना फाइनल क्या लिखेंगे, डी आई, जो कि हमारा क्या होता है एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए, क्योंकि हमारी वैल्यूज कितनी कितनी है, -20 -10 0 10। और दूसरा क्या हमारा एफ आई, क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी कितनी है, 2 3 15 25। अब आप एक चीज देखोगे कि इसको सॉल्व करना कितना ईजी हो गया, जो पहले वही था सॉल्व करना, वो अब कितना ईजी हो गया डी आई एफ आई से। अब देखो -20 × 2 -40, -10 × 3 -30 0, एंड दिस इज 250। तो हमने देखा कि अगर मैं 250 में से 40 हटाऊंगा तो 210 बचेगा, और 30 हटाऊंगा तो 180 बचेगा, तो आंसर आ गया मेरा 180। अब देखो कितनी जल्दी मैंने इसको ऐड, मतलब मल्टीप्लाई ऐड भी कर दिया। अगर सब ऐसे करते 5 × 2 15 × 3 25 × 15, 25 × 15 करते तो भाई इतना टाइम लगता, 35 × 25, तब तो भाई सोचना ही भूल जाओ कितना टाइम लगेगा। अब उनको ऐड भी करना है, और कोई मिस्टेक हो जाए, आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक तो और बड़े प्रॉब्लम आ जाएगी। आप सीधा फॉर्मूला पुट करो, फॉर्मूला क्या है मीन का हमारा, हमारा जो ये ग्रुप मीन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस सिग्मा डी आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। हमारा सिग्मा डी आई एफ आई क्या है, यही तो हमारा सिग्मा, हम उसका एडिशन कर लिया, तो आया 180। अज्यूम्ड मीन क्या है हमारा 25 अज्यूम्ड मीन है, ये कितना है 180, और एफ आई रह गया, एफ आई रह गया तो उसको ऐड कर लेते हैं। 15 25 और 15 कितना हो गया हमारा 40, 40 और 5 45, तो ये हमारा गया 45। जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट योर आंसर। अभी मैं इसको सॉल्व करने इसलिए बता नहीं रहा कि आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है,
राइट। जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको अच्छे से बताऊंगा कि प्रॉपर वे से कैसे सॉल्व करना है। अभी जस्ट आप समझ लीजिए ग्रुप मीडियम कैसे निकालता है, ग्रुप मीडियम होता क्या है। ऐसे मुझे पता, आपको पता होगा ये सब चीजें, क्योंकि 9th और 10th में बच्चे को पढ़ा देती है, ये सब चीजें पढ़ लिया होता है बच्चों ने। लेकिन क्या पता किसी ने पहले सोचा होगा मैं आर्ट्स लूंगा, राइट, और उसने पढ़ा नहीं हो मैथ्स में, इसलिए मैं आपको एकदम बेसिक्स ले जाऊंगा। मैं पहले नहीं कहता कि इसमें ना इंग्लिश मीडियम, ना हिंदी मीडियम, ना आर्ट्स, ना कॉमर्स, ना साइंस, यहाँ पे सबके 300 में 300 आएंगे। ऐसा कोई नहीं जो अगर पढ़ेगा वो सबके आएंगे। तो अगला आता है हमारा, अब देखो कि एनडीए क्या करती है। एनडीए ना ट्रिकी क्वेश्चन पूछती है, ठीक है, मतलब कि माइंड से खेलने वाले क्वेश्चन, राइट। इसमें आपको कैलकुलेशन या टाइम कंज्यूमिंग इतने क्वेश्चन नहीं देंगे वो लोग, कि आपको सबको पता है कि मतलब मीन्स 120 क्वेश्चन होते हैं, 120 क्वेश्चन होते हैं, और सिर्फ कितने मिनट्स होते हैं हमारे पास, 150 मिनट्स होते हैं, राइट। आप जानते हो 120 क्वेश्चन सिर्फ 150 मिनट्स में नहीं हो सकते, पॉसिबल ही नहीं है कि अगर मैं एक क्वेश्चन को मतलब करना शुरू करूंगा प्रॉपर वे से, तो आप एक कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट आप याद करना शुरू कर लीजिए। जैसे कि कभी कभी तो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो साइड शुरू होते हैं, देखो और उड़ाओ। जैसे कि एक इंपॉर्टेंट ट्रिक याद कर लीजिए, ये बात है इंपॉर्टेंट, ठीक है। इफ वी एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड each number by same number, mean will be then mean will be changes by changes by changes by that number according to operation। अब इसका मतलब क्या हुआ, आप ये समझिए। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इवन बहुत ज्यादा यूजफुल है, मतलब बहुत क्वेश्चन ऐसे आएंगे तो ये चीज आपको यूज करनी पड़ेगी। और इवन इजी होता है एकदम, मतलब कुछ इसमें है ही नहीं, आपको जस्ट अभी समझाऊंगा तो आप बोले तो बहुत अच्छी बात नहीं तूने, ठीक है। तो आप देखिए कि हम क्या, इफ वी ऐड, अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, पहले आप एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। ऐसा क्या नंबर है 2, 7 और 3, आपके यहाँ 3 नंबर है, तो आप इसका मीन निकालो। तो आप बोलोगे इसका मीन तो क्या होगा, 2 मीन क्या होगा हमारा इसमें, 2 + 7 + 3/3, तो क्या गया 12/3 4। हमारा ओरिजिनल मीन कितना हो गया, ये हमारा हो गया ओरिजिनल मीन, तो कहेंगे हम ओरिजिनल मीन। अब एक बात बताइए मुझको, सबसे पहली चीज हमारा ऑपरेशन है एडिशन। सबसे पहले एडिशन, अगर मैं हर नंबर को ईच टर्म को मैं 2 ऐड कर दूं, या फिर मान लीजिए हाँ 3 ऐड कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए आपकी मर्जी है, तो मैं इसमें 2 ऐड कर लिया। तो अब देखिए 2 + 2 कॉमा 7 + 2 कॉमा 3 + 2, तो अब कितना हो गया 4 कॉमा 7 + 2 होता है हमारा 9 कॉमा 3 + 2 होता है हमारा 5। हमारे न्यू नंबर्स ये हमारे हो गए न्यू नंबर्स। तो आप ऐड करोगे, आपका आपका अब नया मीन क्या आएगा, एक स्टैच बोल दीजिए, नया मीन 4 + 9 होता है हमारा 13, 13 + 5 होता है 18, 18 और टोटल नंबर कितना 3, टोटल आएगा 6। आपको मैं क्या लिखता हूँ 4 + 2, 6 में लिखता हूँ 4 + 2। आप कहोगे अच्छा 4 तो मेरा था ओरिजिनल मीन, 4 था मेरा ओरिजिनल मीन, और मेरा 2 क्या है, 2 मैं जो मैंने ऐड किया है, तो मैंने 2 सब में ये 2 मैंने ऐड किया है, तो मैंने ये जो ऐड किया है एडेड नंबर वो हुआ है। मतलब कि अगर मैंने हर नंबर को, हर टर्म को, मैं जो एग्जांपल था उसमें हर टर्म में मैंने अगर सेम नंबर ऐड किया, तो जो मेरा मीन है, जो नया मीन है, वो ओरिजिनल मीन से उतना नंबर ज्यादा बढ़ेगा, ओरिजिनल मीन से उतना नंबर बढ़ जाएगा। जो हमारी जो न्यू मीन होगा, जो हमारा न्यू मीन है, राइट, तो न्यू मीन है वो ओरिजिनल मीन और प्लस एड नंबर हो जाएगा। ये तो एडिशन की बात। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन की बात, राइट। दूसरा केस ले लीजिए सब्ट्रैक्शन वाला। सब्ट्रैक्शन वापस नंबर मान लीजिए 5, 10, 15, इसका मीन निकालिए। उसका मीन क्या होगा 5 और 15 में 20, 20 + 10 30, 30/3 हो गया 10, हमारा आ गया ओरिजिनल मीन, क्या गया ओरिजिनल मीन। सेकंड, अब इसको क्या करूँ मैं सेपरेट करूँ इसमें, चलो करते हैं माइनस करते हैं 1, राइट, 1 माइनस करते हैं, ज़्यादा माइनस नहीं करना, ठीक है। तो न्यू नंबर्स, तो हमारे जो न्यू नंबर्स होंगे क्या होंगे, 5 में से 1 माइनस किया, 10 में से 1 माइनस किया, 15 में से 1 माइनस किया, तो आप बोलोगे ये 4 हो जाएगा। नंबर्स क्या हो जाएंगे हमारे 4, 9 और 14। और इसको मैं जब नया मीन निकालूंगा न्यू मीन, तो क्या होगा 4 + 14 18, 18 + 9 27, 27 बाई नंबर्स कितने 3, तो आपको कितना है टोटल
मीन कितना है हमारा 27/3 9, आपका है 9। आप बोलोगे इसमें 9 को तो ये भी लिख दो ना, 10 - 1, राइट। और 10 क्या है मेरा ओरिजिनल मीन, ओरिजिनल मीन। 1 क्या है मेरा, 1 क्या है मेरा सब्ट्रैक्टेड नंबर, क्या है सब्ट्रैक्टेड नंबर। आप सिमिलरली आप मल्टीप्लाई के लिए और डिवाइड के लिए चेक कर सकते हो, अदरवाइज आपको ये यहाँ से अंडरस्टैंडिंग हुई भी होगी कि हम क्या करते हैं। तो आप हमने आपको बता दिया कि प्लस और माइनस कैसे करते हैं। तो आप जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया राइट, ऐसे कि हमारा ओरिजिनल मीन था, जब हमारा मीन था वो था 25, और इफ मैंने ईच नंबर या ईच टर्म को मल्टीप्लाई बाय 2 किया, मल्टीप्लाई बाय 2 किया, बाय 2 किया, व्हाट इज माय न्यू मीन, व्हाट विल बी माय, व्हाट विल बी माय न्यू मीन। तो आप बताइए क्या होता है, आप एक सेकंड में बता दोगे आप तो। अब बिल्कुल बोलोगे पहले तो हमारा 25 था, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, हमारा जो न्यू मीन होगा, न्यू मीन होगा वो होगा 25 × 2, जो कि होगा 50। तो आप एकदम जैसे आपसे कुछ बोलेगा, जैसे उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, इस नंबर से डिवाइड कर देना, प्लस करना प्लस कर देना, और माइनस करना माइनस कर देना, बस इतना इजी है। आगे बढ़ते हैं हम, ज्योमेट्रिक मीन, व्हाट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन। ऐसे ही मैं आपको जीपी जब पढ़ाऊंगा तो उसको डिटेल में पढ़ाऊंगा, राइट। अभी बस जस्ट ज्योमेट्रिक मीन के फॉर्मूले याद कर लीजिए आप। मीन सबसे पहले वही कॉन्सेप्ट, जीएम फॉर टू नंबर्स, जैसे हमारा एम था फॉर टू नंबर्स, जैसे जीएम फॉर टू नंबर्स। आप जिसने जीपी पढ़ी उनको पता होगा ए एंड बी का अगर मैं जीएम निकालूं तो क्या होता है, तो जीएम होता है हमारा रूट ए बी, रूट ए बी, रूट ए बी। अगर मैं जीएम फॉर एक्स एन नंबर्स निकालूं, जीएम फॉर एन नंबर्स लाइक x1 x2 टू xn, तो मेरा जीएम क्या होगा। देखिए हो क्या रहा है, दो नंबर थे, दो नंबर थे, तो दोनों को मैं मल्टीप्लाई किया, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ ना, ए बी होल की पावर हाफ, मतलब मैं नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और पावर उसके उतने नंबर से लगा रहा हूँ। मतलब यहाँ पे 1/2 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे दो नंबर थे। तो ऐसे सिमिलरली अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या कहूँगा, सबसे पहले मल्टीप्लाई, सबको क्या कहूँगा मल्टीप्लाई। तो x1 x2 x3 अप टू xn, राइट। फिर क्या करना है, पावर देनी है। तो अब पावर कितनी देनी है, आप बोलोगे यहाँ पे तो दो नंबर थे इससे तो दो दी। अब यहाँ पे कितने नंबर n है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/n, राइट। तो जी एम फॉर एन नंबर्स। अगला कॉन्सेप्ट आता है हमारा एच एम, हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन अगर हम निकाले, अगर दो नंबर के लिए सिमिलरली अगर मैं दो नंबर के निकालूं, एच एम फॉर, आप ये आप सोचो कि होते क्या हमारे ये, मतलब ए एम जी एम एच एम, एक्चुअली क्या होता है, एक होता है ए पी, राइट, एक होता है जी पी, एक होता है एच पी, राइट। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बस आपको डोंट वरी, मैं एग्जाम में अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको, डोंट वरी। ए पी में होता है कॉमन डिफरेंस सेम होता है, क्या होता है कॉमन डिफरेंस सेम होता है। जैसे कि नंबर्स है 2 4 6 8, देखोगे आप कि इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है, इसका कॉमन डिफरेंस 2 है, इसको कहते हैं एपी। सेकंड आता है हमारा जीपी, जीपी में क्या होता है, हमारा कॉमन रेशियो सेम होता है, क्या होता है सेम कॉमन रेशियो, रेशियो सेम होता है। जैसे आप देखते हो 2 4 8 16, तो आप देखो रेशियो कितना होगा, 4/2 2, 8/4 2, 16/8 2, तो कॉमन रेशियो सेम होता है। एचपी का होता है, एचपी होता है रेसिप्रोकल ऑफ एपी, ऑफ एपी, मतलब अगर 2 4 6 8 की बात हुई है तो 1/2 1/4 1/6 1/8 ये एचपी में होंगे। इसका रिवर्स भी बोलते हैं, अगर ये नंबर एचपी में है तो इसका रेसिप्रोकल एपी में होंगे, ये भी आप कह सकते हो, राइट। अगर मैं तो एचपी निकालूं, राइट, तो एचपी निकालूं तो क्या होगा, एपी का रिवर्स, क्या होगा एपी का रिवर्स, एचपी फॉर टू नंबर्स ए एंड बी, जो कि हमारा होगा, तो मैंने कहा ये एपी का रिवर्स होगा, तो क्या होगा देखिए, 1/1/ए प्लस 1/बी होल डिवाइड बाई 2, राइट। डिवाइड 2 तो होता ही है फॉर टू नंबर्स है, डिवाइड बाई 2, राइट। तो आप सब सॉल्व करोगे, व्हाट विल गेट, व्हाट विल गेट, विल गेट, देखो बी प्लस ए, राइट, ए प्लस बी 1/ए प्लस बी अपॉन 2ab, राइट। फर्दर यू विल सॉल्व, यू विल गेट 2ab डिवाइड बाई ए प्लस बी। क्योंकि याद कर लीजिए इसको, क्योंकि डायरेक्ट आपसे एचपी पूछ लेते हैं, क्योंकि एचपी का इतना होता नहीं है हमारे, मतलब एचएम का इतना कॉन्सेप्ट हमारा होता नहीं है पूरे मैथ्स में, इसलिए जस्ट एक होती है वैल्यू, हमारा एक फॉर्मूला होता है, जस्ट याद कर लीजिए, क्योंकि कभी डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं।
अगर सिमिलर वे में बात करूँ, HM फॉर n numbers x1 x2 up to xn, what we will get n by 1 by x1 plus 1 by x2 plus 1 by x3 up to 1 by xn। अगला आता है कंबाइंड मीन। अगला कॉन्सेप्ट आता है कंबाइंड मीन, तो हम कहते हैं सी। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या होता है, इसीलिए n1 इंटू x1 का मीन n2 इंटू x2 का मीन डिवाइड बाय n1 प्लस n2। आप पूछोगे इसमें n1 और n2 x x मतलब x1 का बार x2 बार है क्या, तो x n1 और n2 हमारे है ऑब्जर्वेशन ऑफ टू ग्राफ्स, ऑब्जर्वेशन ऑफ टू ग्राफ्स, और एक्स आई बार कॉमा एक्स टू बार क्या है हमारे, ये है मीन ऑफ टू ग्राफ्स, मीन ऑफ टू ग्राफ्स। आप जब क्वेश्चन करोगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होगी कि कंबाइंड मीन होता है क्या, कैसे निकालते हैं। अभी बस आप समझ लीजिए कि एक्चुअली होते क्या है कि हम दो अलग अलग ग्राफ के हम मीन निकालते हैं, तब हम कंबाइंड मीन निकालते हैं, हम यूज करते हैं कॉन्सेप्ट। आगे आ जाइए, वेटेड मीन आ जाइए, वेटेड मीन वेटेड मीन क्या होता है हमारा, सिग्मा वेटेड मल्टीप्लाई बाय ई टर्म डिवाइड बाय सिग्मा एक्स आई। यहाँ पे क्या है, एक्स आई क्या है हमारी ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, और डब्ल्यू आई क्या है वेट्स। या जस्ट ये सेम कॉन्सेप्ट है, बस में लगाते हैं हम वेट्स लगाते हैं कि एक ऐसे कि एक मतलब कि दो पर्सन ऐसे कि क्लास में 10 पर्सन है, तो हर हर बच्चे का 10-10 15-15 kg वेट्स हैं, राइट। तो मान लीजिए अगर क्लास है उसमें 5 स्टूडेंट्स हैं, राइट, 5 स्टूडेंट्स हैं, और फर्स्ट स्टूडेंट का वेट है 20 kg, सेकंड स्टूडेंट का वेट है 40 kg, और फिर देन थर्ड स्टूडेंट का वेट है हमारा 10 kg, एंड फोर्थ स्टूडेंट का वेट है हमारा 15 kg, फिफ्थ स्टूडेंट का वेट है हमारा 5 kg। तो हम वेटेड मीन इसका हम एक निकालते हैं, वेटेड मीन। वेटेड मीन कैसे निकलता है कि इसका 1 इंटू 20 है, 2 इंटू 40, 3 इंटू 10, 4 इंटू 15, 5 इंटू 5 एंड डिवाइड बाय 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। सेम वही कॉन्सेप्ट है, एक्स आई एफ आई का कॉन्सेप्ट, जस्ट में हमने एक वेट वर्ड अलग से यूज करते हैं, अदरवाइज सेम कॉन्सेप्ट वही है, राइट। कि 20 kg कितने बच्चों का वेट है, 40 kg कितने का है, वही है। मतलब ये हमारे समझ लीजिए आप, ये हमारा एक्स आई है और ये हमारा एफ आई है, बस इसका टर्म्स हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। चलो मैं पहले कहा था कि आपके 6 7 जो आप 10th लेवल था, जो जितनी आपने पढ़ा है स्टैटिस वही आएगी, बस टर्म्स बदल लेंगे, इससे आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग करने के लिए, अदरवाइज सेम रहेगा, राइट। अगला लिख लीजिए। अच्छा मैं बता दिया आपको, ये सब चीज़ बता दी मैंने, वापस लिख लीजिए। क्लास साइज क्या होता है, क्लास साइज ये होता है मैंने, क्या होता है क्लास साइज, किसी को याद है, भूल गए, ये बताया था मैंने अभी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देन आता है हमारा क्लास मार्क, राइट, क्लास मार्क, क्लास मार्क हम लिखते हैं, आपको पता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। देन आता है हमारा रेंज, रेंज रेंज अगर क्लास वाले इंटरवल से हम बात करें तो उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, उसमें हम रेंज निकलते हैं। अदरवाइज रेंज अलग दूसरी तरफ से हम निकालते हैं, रेंज का होता है मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू अगर पूरी अनग्रुप डाटा होगा, जब अनग्रुप डाटा होगा तो हम निकालते हैं मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, माइनस मिनिमम वैल्यू। जैसे कि अगर मैं सी की बात करूँ, 1 से लेकर 5 के बीच में मैं रेंज निकाली, तो 5 माइनस 1 4 आ गया, राइट। इसकी रेंज कितनी है, 4 है, राइट। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है डाटा, क्या था डाटा, इन्फॉर्मेशन। अब आते डाटा को बहुत अलग अलग वे से हम रिप्रेजेंट करते हैं, डाटा को हम बहुत अलग अलग वे से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे पहला वे है जो है अनग्रुप्ड डाटा, ग्रुप ग्रुप नहीं होता, जैसे हमें 1 2 3 4 ऐसे लिख दिया हमने। अनग्रुप्ड, अनग्रुप्ड भी दो तरह के होते हैं, राइट, डिस्क्रीट, डिस्क्रीट, डिस्क्रीट मतलब जो कि एग्जैक्ट वैल्यू होती है, जैसे कि आपने देखा कि इसमें लिख दूँ 1 2 3 7 9 11, ऐसे ये मतलब डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट मतलब होता है जैसे लाइक स्टेप, स्टेप्स मतलब कि इंटीजर्स, इसके मतलब कि लाइक प्रॉपर नंबर होंगे, लाइक प्रॉपर नंबर होंगे,
इसको हम कहते हैं जिसकी जैसे आप जैसे लैडर है आपकी स्टेप, मतलब जब आप स्टेयर्स चलते हो स्टेयर्स पे, राइट। तो देखो कि ये नहीं कि एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, तीन सीढ़ी चलते हो आप, ऐसा नहीं होता है, एक सीढ़ी फिर डेढ़ सीढ़ी फिर ढाई सीढ़ी, ऐसे तो चलते हो आप। जैसे जब डिस्क्रीट उसी कहते हैं, हम जो एक्सीडेंट वैल्यू होती है तो हम उसको लेते हैं डिस्क्रीट। फिर हम लेते हैं कंटिन्यूस, कंटिन्यूस जो कि होता है हमारा अप्रोक्सीमेट, होता है अप्रोक्सीमेट। हम कंटिन्यूस डाटा लेते हैं, हम उसको लेते हैं अप्रोक्सीमेट लेते हैं। फिर देन हम अगला लेते हैं हम ग्रुप डाटा। तो अभी हमने कहा था ग्रुप में, हमने दिखाया था वो करके कि क्लास मार्क्स भी निकालते हैं हम उसको, इन फॉर्म ऑफ ग्रुप निकालते हैं हम। फिर देन आता है हमारा प्राइमरी सोर्स, राइट। प्राइमरी सोर्स कि हम जो डाटा हम कहाँ से ले रहे हैं उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सोर्स। जैसे नॉवेल्स ले रहे हैं, न्यूज़पेपर्स ले रहे हैं, या फिर सीधा वॉइस को जब सीधा जैसे मैं आपको स्पीच दे रहा हूँ तो ये मेरा प्राइमरी सोर्स है। जैसे लेकिन आप नोट्स बना रहे हो, फिर आपको कोई नोट्स को कॉपी करा है तो क्या हो जाएगा आपका, आपके नोट्स को कॉपी करा क्या हो जाएगा, या फिर हो जाएगा आपका सेकेंडरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स। और ये दोनों होते क्या है, ये दोनों होते हैं हमारे मॉडिफाइड डाटा। फिर आपसे पूछ सकते हैं कि मॉडिफाइड डाटा कौन से होते हैं, तो आपको होता है प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स से जो डाटा आता है उसे हम कहते हैं मॉडिफाइड डाटा। प्राइमरी सोर्स होता क्या है, अगर मैं बात करूँ प्राइमरी सोर्स होता क्या है, तो आप लिख लीजिए प्राइमरी सोर्स की डेफिनेशन। कभी कोई डेफिनेशन डेट इवन बता दूं मैं, इंडिया के एग्जाम में डेफिनेशन आती है, ऐसा आता है क्वेश्चन से, डाटा कलेक्टेड फ्रॉम, कलेक्टेड फ्रॉम फील्ड, फ्रॉम फील्ड ईदर बाय, ईदर बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ईदर बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और टेलीपैथिक, और टेलीपैथिक व्हाट इज नोन एज। तो आप लिखेंगे नोन एज, आगे लिखेंगे नोन एज, तो यू हैव टू राइट प्राइमरी, प्राइमरी डाटा, राइट। उसके बाद आ जाएगा इसको हम एक और चीज क्या बोलते हैं, किस और नाम से जाना जाता है, फिर पूछेंगे फर्स्ट हैंड डाटा किसे बोलते हैं। और मुझे फर्स्ट हैंड डाटा किसे कहते हैं, तो वो भी प्राइमरी डाटा ही होता है, वो क्या होता है, प्राइमरी डाटा ही होता है। तो आपको मैं एक क्वेश्चन पे कराता हूँ प्राइमरी डाटा पे, देन हम कल से हम करेंगे क्वेश्चन जो हमने आज हमने पूरी बेसिस पता कर लिए, इसको आप रिवाइज कीजिए। जैसे आपको ये बात पता नहीं होगी क्या होता है, मीन क्या होता है, अरिथमेटिक मीन क्या होता है, मीडियन, अभी मीडियम हमने शुरू नहीं किया, अरिथमेटिक मीन में ही हमने कितने छह टाइप, हमने 5 टाइप्स के मीन पढ़े, एएम, जीएम, एचएम, कंबाइंड मीन, वेटेड मीन। उसमें अंतर क्या है, डिफरेंस क्या, कैसे निकालते हैं, ग्रुप डाटा कैसे निकालते हैं, डिस्क्रीट डाटा कैसे निकालते हैं, कंटीन्यूअस डाटा कैसे निकालते हैं, रेंज क्या होती है, क्लास मार्क क्या होता है, अच्छे से आप वो पढ़ लीजिए, अच्छे से थॉरली आपको पता होनी चाहिए सारी बातें। देन हम उसमें कल हम उसमें क्वेश्चन करेंगे। आज एक क्वेश्चन करके ये प्राइमरी डाटा और सेकंड डाटा पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ, या फिर इफ न, तो क्वेश्चन कर लेते हैं द बेस्ट सोर्स ऑफ, द बेस्ट source of data data for primary investigation is, primary investigation is a newspaper, b magazine, c government publications, d questionnaires। अब बताइए आप मुझे क्या सोर्स, बेस्ट सोर्स कौन सा है डाटा के लिए, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो आप बताइए मुझे कौन सा है, न्यूज़पेपर, मैगजीन, गवर्नमेंट पब्लिकेशन या क्वेश्चनरीज। तो इसका आंसर है क्वेश्चनरीज। कि आप जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछोगे तो आपको प्राइमरी डाटा ज़्यादा अच्छा मिलेगा एज कम्पेयर टू न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर आप पता है कि मॉडिफाइड डाटा रहता है, कि जो होते हैं जो लिखते हैं न्यूज़पेपर, जो एडिटर्स होते हैं, तो वो उसमें अलग से टॉपिक को थोड़ा हाइपर करने के लिए बदल देते हैं। सेम विद मैगजीन, गवर्नमेंट पब्लिकेशन सेम, कि गवर्नमेंट पॉलिसी बताते हैं, सिर्फ एग्जैक्ट डाटा नहीं बताता है। इन क्वेश्चन हम डायरेक्ट आपको पूछ सकते हो, आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन से इतना ही। बाकी हम करेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।